हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे आपके सामने लेके आए हैं 11th क्लास NCERT मैथ्स। इसके हमने पहले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था और अब हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है कि सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, किसी भी मेथड से आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका जो रूट्स आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 आएंगे और वो आए 1 एंड -2। देन अगर मैं सेट ए से रिप्रेजेंट करूं तो 1 एंड -2, और अगर इसको प्रॉपर्टी मेथड से करूं तो x इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये पहले एग्जाम्पल की दोनों शेप हो गई, ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है a is equal to x such that x is a positive integer and x square less than 40। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 की बात हो रही है तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। अब 7 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाता है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया और ये रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड होगी। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो एग्जाम्पल है, उसमें बात आती है कि एक सेट आपको दिया गया है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, और कहा गया है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रखिए। तो बहुत ऑब्वियस है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो सारे नंबर हैं 1 4 9 16 25 जो सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसी तरह से अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये है सेट लिस्टिंग मेथड में दिया गया है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 एंड सो ऑन। नहीं, ये बस यहीं तक रोक दिया गया है। तो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से 6 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं, जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/2 आएगा, जब 2 रखूंगा तो 2/3 आएगा, 3 रखूंगा तो 3/4 4 रखूंगा तो 4/5 5/6 एंड 6/7। तो ये जहां तक भी हमें दिया गया है वहां तक हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर लिस्टिंग मेथड में 0 दिया गया है तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3 एंड -3 x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू i। तो इस इक्वेशन के रूट भी +3 एंड -3 हैं। तो ये हमने इधर लिस्टिंग मेथड है
सेट बिल्डर फॉर्म है और इधर प्रॉपर्टी मेथड है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 1 2 3 6 9 18, इधर मैं इसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू i प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 6 9 18 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं और 18 के डिवाइजर हैं। तो इस तरह से हम ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर हम पहली एक्सरसाइज पे आए तो जो पहला क्वेश्चन है वे कुछ सिंपल यस नो के हैं, जैसे कि कोई आपसे कहे कि भाई साल के महीनों का सेट, तो वो एक वेल डिफाइंड है, सेट हो जाएगा। इसी तरह से बिलोंगनेस और ये सब पूछने के और देखने के हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ से एक प्रॉपर क्वेश्चनिंग शुरू होती है, तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जो कहता है कि A इज ए सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू i एंड -3 से 7, और इसमें कहा गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर सेट A लिखा हुआ है और जो नीचे सेट A लिखा हुआ है, ऊपर प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है जबकि नीचे लिस्टिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा सेट लिखूं, इसको नाम B दे देते हैं, तो सेट B x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अगर मैं इसी सेट को लिस्टिंग मेथड से लिखूं तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं तीसरा सेट की बात करूं, x इज ए 2 डिजिट natural number such that the sum of digits is 8। तो ध्यान से देखिए, जो पहला नंबर हमें इस तरह का मिलेगा वो 17, और फिर साथ में साथ के साथ लिखते चलेंगे तो 71। जो अगला नंबर मिलेगा वो मिलेगा 26, और फिर इधर मिल जाएगा 62, फिर मिलेगा 35, और इधर मिल जाएगा 53, और फिर इधर मिलेगा 44, और जहाँ पे आके ये जो काउंटिंग है ये एंड हो जाएगी। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि कोई भी 2 डिजिट के ऐसे नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिसमें कि नंबर 2 डिजिट का हो और दोनों डिजिट का सम 8 हो। तो दीज आर द नंबर्स जो इस सेट की लिस्टिंग को फॉलो करते हैं। इसी तरह से अगला अगर हम लिखें x इज ए प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स हमें बना लेने हैं, ढूंढ लेने हैं। तो 60 को अगर हम बात करें तो 60 को सबसे पहले 2 डिवाइड करेगा, फिर 3 डिवाइड करेगा, फिर 5 डिवाइड करेगा, फिर 7 या 11 डिवाइड नहीं करते, 13 भी डिवाइड नहीं करता, 17 भी डिवाइड नहीं करता, 23 भी डिवाइड नहीं करता, 29 भी डिवाइड नहीं करता, और 60 से बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो ये एक लेमैन अप्रोच के साथ है। और अदरवाइज हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 5
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, और जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है तो इसमें हम बिना रिपीटिशन के लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या हम सेट को वापस लिस्टिंग मेथड से प्रॉपर्टी मेथड की तरफ ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सेट दिया गया a इज इक्वल टू 2 4 8 16 32, तो हम इसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये अगर 5 एलिमेंट हमें दिए गए और उनको प्रॉपर्टी मेथड में लिखने को कहा गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से जो अगला हम लिखना चाहें तो वो हो सकता है, अगर एक सेट हमें b दिया गया 3 6 9 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 3n such that n is 1 to 4। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो एक सेट अगर हमें दिया गया 5 25 1 to 5 एंड 6 to 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर n एंड 1 से 4 तक। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए सिंपली एक इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसे इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अगला लें तो 1 4 9 100, इसको अगर हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n लेस देन इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। तो ये ऊपर जो सेट दिया हुआ है ये लिस्टिंग मेथड से दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी मेथड से कर दिया। इसी तरह से एक हम लिख सकते हैं कि अगर हमें प्रॉपर्टी मेथड में दिया गया है सेट B है x सच दैट x बिलोंग्स टू I एंड सो आप देख सकते हैं कि -12 से +9/2 के बीच में जो इंटीजर आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से हम किसी भी सेट को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो NCERT की किताब में ये पहली एक्सरसाइज है, और इसको हम पहली एक्सरसाइज को आज यहाँ तक पूरा कर रहे हैं, और अगले वीडियो में इसी तरह से अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।